बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सके। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, आज की मेरी ये टिप बहुत ही जबरदस्त है। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। जैसा कि सबको पता है कि सर्दियों में बच्चे जोकर वगैरह पहनते हैं और अगर वाइट शूज हों तो उनका हशर नशर हो जाता है। लेकिन शूज के ये जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। आज मैं आपको इनको साफ करने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे आपके बच्चों के शूज बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे और इस पर आपकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक ब्रश, जिसके साथ हम दांत साफ करते हैं। इस पर हम लगाएंगे टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसके साथ हम शूज पर अच्छी तरह से रब करेंगे और हल्का सा पानी भी स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह के टूथब्रश भी हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, जिनको हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। लेकिन इन ब्रशेस को हम इस तरह से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। बच्चे वैसे भी अपने शूज ऐसे ही गंदे कर लेते हैं। अगर हम इनको सर्दियों में वॉश करें तो ये बहुत दिनों में खुश्क होते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि इनको ज्यादातर ड्राई क्लीन करें, ताकि ये ज्यादा गीले ना हो जाएं। तो हमने ब्रश के साथ इनको अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब हम इनको गीले कपड़े से साफ करेंगे। गीले कपड़े से इनकी सारी टूथपेस्ट साफ हो जाएगी। आपने कपड़ा सिर्फ सूती ही इस्तेमाल करना है, इससे मैल भी साफ होगी और अच्छी तरह से ही खुश्क भी हो जाएंगे। अगर अच्छी तरह से खुश्क ना हो तो आपने इनको फिर टिश्यू पेपर के साथ साफ करें। वैसे भी ये शूज अब मुकम्मल साफ हो गए हैं। ज्यादातर इन शूज के सिर्फ नीचे वाले हिस्से ही गंदे होते हैं, जो जमीन के साथ टच होते हैं। लेकिन अब तो ये मुकम्मल साफ हो गए हैं। आप भी इस तरीके से अपने शूज के नीचे वाले हिस्सों को साफ करें, इससे आपके शूज बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं या फिर पिकनिक वगैरह पर जाते हैं तो अपने साथ नाइफ्स वगैरह को भी लाजमी लेकर जाते हैं। लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही अपने बैग में रख दें तो इनकी वजह से हमारे बैग में कट लगने का खतरा होता है, क्योंकि नाइफ वगैरह बहुत ज्यादा शार्प होती हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी नाइफ का शार्प वाला हिस्सा कवर हो जाएगा और आपको इसको अपने बैग में रखने में भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेनी है टेप। इस तरह की टेप तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। नाइफ के शार्प हिस्से पर आपने अच्छी तरह से टेप लगानी है ताकि ये उतर न जाए। और आपने एक चीज का लाजमी ध्यान रखना है कि टेप लगाते वक्त आपने बहुत एहतियात से टेप लगानी है, ताकि नाइफ आपके हाथ पर ना लग जाए। नाइफ की शार्पनेस को हमने टेप से छुपा लिया है। अब आप इसको जैसे मर्जी अपने हैंड बैग में रखकर कहीं पर भी लेकर जाएं। इससे आपके हैंड बैग को अब कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, सर्दियां आते ही हमें बच्चों के कपड़े सुखाने की टेंशन लगी रहती है, क्योंकि बच्चे अपने कपड़े बहुत ज्यादा गंदे करते हैं और कपड़े मोटे होने की वजह से खुश्क भी नहीं होते। अगर हम कपड़ों को सहन में डालें या अगर छत पर डालें तो रात के वक्त कपड़ों पर इतनी ज्यादा शबनम पड़ती है कि जिसकी वजह से हमारे सारे कपड़े दोबारा से गीले हो जाते हैं। आज मैं आपको इसका छोटा सा और बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी, जिससे आपकी ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेने हैं इस तरह के क्लॉथ क्लिप्स। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनकी एक तरफ हम डबल साइडेड टेप लगाएंगे। डबल साइडेड टेप की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इसको आप जहां पर भी लगाएंगे ये मजबूती के साथ उसके साथ चिपक जाएगी
तो हमने क्लॉथ क्लिप्स के साथ टेप को लगा लिया है। अब हम इन क्लॉथ क्लिप्स को अपने दरवाजे के पीछे लगाएंगे। आपने इनको अच्छी तरह से चिपकाना है ताकि ये उतर ना जाएं। अब हम इन क्लॉथ क्लिप्स पर बच्चों के कपड़े लटकाएंगे। आप इन पर अपने बच्चों के सॉक्स, कैप्स और गर्म कपड़े लटका सकते हैं। इस तरह के आप बहुत से क्लॉथ क्लिप्स को अपने दरवाजों के पीछे लगाएं ताकि आपके बच्चों के कपड़े जल्दी खुश्क हो सकें। इससे अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कपड़े एक ही रात में खुश्क हो जाएंगे। सर्दियों में अपने बच्चों के कपड़े इस तरह से अपने कमरों में ही सुखाएं। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मास्क। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। अब हम कैंची के साथ इसकी साइडें काट कर इसमें से पिन निकालेंगे और इसको पॉकेट की तरह बना लेंगे। मास्क आप यूज किया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल न्यू मास्क लिया है। अब हम लेंगे एक टिश्यू पेपर। इस पर आपने बिल्कुल दरमियान में बेकिंग सोडा डालना है और बेकिंग सोडा आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डालना है, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल तो हम ज्यादातर खानों वगैरह में करते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे ताकि बेकिंग सोडा नीचे ना गिर जाए। बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसको हम केक बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस टिश्यू पेपर को मास्क में रखेंगे और फिर ऊपर से मास्क की डोरी लगाकर इसको बांध देंगे ताकि इसमें से टिश्यू पेपर बाहर ना गिर जाए। आपने इस मास्क को अपनी फ्रिज में रखना है। ये आपकी फ्रिज से नमी और स्मेल को अपने अंदर जज्ब कर लेगा, जिससे आपकी फ्रिज से बिल्कुल भी किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। अक्सर हमारी फ्रिज में से खाने पीने की स्मेल दूध वगैरह में से भी आना शुरू हो जाती है। फिर बच्चे उस दूध को पीना भी पसंद नहीं करते। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपकी फ्रिज से किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी, बेशक वो फलों की हो या फिर खाने पीने की। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप जिस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं हुए। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे लाजमी बताएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज मैं आपके साथ 2 बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी। एक जिप को ठीक करने का और दूसरा अगर आपकी जिप अटक अटक कर चलती है तो उसको ठीक करने के बारे में। ये दोनों टिप्स ही 100% काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी जिप खराब हो जाए तो आपने प्लास के साथ जिप के इस वाले हिस्से को हल्के हल्के हाथों से दबाना है दोनों तरफ से। इससे आपकी जिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक बार फिर से बता दूं कि आपने जोर से जिप को नहीं दबाना, क्योंकि इससे आपकी जिप टूट भी सकती है। लेकिन अगर आपकी जिप अटक अटक कर चलती हो, मतलब ठीक ना हो, तो इसके लिए आपने लेनी है वैसलीन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। थोड़ी सी वैसलीन को आपने जिप पर लगाना है। इससे आपकी जिप कितनी भी अटक अटक कर चलती हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर आपको परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो इसका हल भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपने लेनी है लेड पेंसिल, जिसे हम कच्ची पेंसिल भी कहते हैं। इसको आपने जिप पर अच्छी तरह से रब करना है। इससे भी आपकी जिप ठीक हो जाएगी और अटक अटक कर नहीं चलेगी। ये बस मैंने आपको तरीके बताए हैं जिप को सही करने के। आप इन तरीकों से अपने हैंड बैग, अपनी जैकेट्स और बच्चों की स्कूल बैग्स की जिप को भी ठीक कर सकते हैं। इस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे, बल्कि आपके इससे बहुत से पैसे बचेंगे। क्योंकि अगर बच्चों के स्कूल बैग की जिप खराब हो जाए तो हम नया बैग बच्चों को खरीद कर देते हैं। इसलिए आपको अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप घर में ही अपने बच्चों के स्कूल बैग्स की भी जिप ठीक कर सकेंगे। इन तरीकों से आप हर तरह की जिप को ठीक कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब हम चॉप बोर्ड पर कुछ काट रहे होते हैं तो इसके छिलके हमें अलग करने में काफी मुश्किल पेश आती है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का एक खाली बॉक्स। ये तो तकरीबन हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम चॉप बोर्ड के नीचे रखेंगे और फिर
इस पर प्याज वगैरह काटेंगे और छिलकों को हम ऐसे ही बॉक्स में डालते जाएंगे, जिससे अब आपको अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना ये आसान सी टिप जिससे आपको फायदा हो। एक और टिप चॉप बोर्ड से रिलेटेड है कि इसी तरह से जब हम चॉप बोर्ड पर कोई चीज काटते हैं, फिर हम इन चीजों को किसी भी बॉल वगैरह में डालते हैं, तो आधी चीजें हमारी नीचे गिर जाती हैं, वो सही से बॉल में नहीं जाती। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप ये है कि जब आप किसी भी चीज को चॉप बोर्ड पर चॉप करते हैं, तो चॉप बोर्ड पर ये जो सुराख बना होता है, इससे चीजों को निकालें। इससे आपकी चॉप की हुई कोई भी चीज नीचे नहीं गिरेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी सर्दियों के लिए बहुत खास है क्योंकि ये आपके बच्चों की सेहत से रिलेटेड है। जैसा कि सर्दियां शुरू होते ही हम अपने छोटे बच्चों को पैम्पर्स लगाना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे गीले ना हो और उनको ठंड ना लग जाए, लेकिन दिन रात पैम्पर लगा लगा कर उनके रैशेस हो जाते हैं जो फिर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। आज मैं आपको पैम्पर लगाने का बहुत ही जबरदस्त और नया तरीका बताऊंगी जिससे आपके बच्चों के बिल्कुल भी रैशेस नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने बच्चों के उस हिस्से पर तेल लगाना है जहां पर आप पैम्पर लगाते हैं। तेल आप सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने पैम्पर पर डालना है अलारोड, जिसको हम कपड़ों पर लगाने वाली माया यानी कलफ भी बोलते हैं। ये पाउडर खतरनाक नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना इसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये खाने में भी इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है। आपको इसको खरीदने में भी परेशानी नहीं होगी। अब आप बेफिक्र होकर इस तरह से पैम्पर को अपने बच्चों पर लगाएं। और हाँ, एक बात का ध्यान लाजमी रखा करें कि अपने बच्चों का पैम्पर दिन में 2 से 3 बार चेंज किया करें। मैंने बहुत सी माओं को देखा है कि दिन में एक बार पैम्पर लगाकर फिर भूल जाती हैं, अपने काम काज में मशगूल हो जाती हैं। अपने बच्चों को लाजमी बार बार चेक किया करें ताकि वो रैशेज से बच सके, क्योंकि ये आपके बच्चों की सेहत का मामला है। एक बार मेरे कहने पर इस टिप को लाजमी फॉलो करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।